हेलो व्यूअर, जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का थर्ड पार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। आज का पहला हमारा वन वर्ड है रिसीविंग गेस्ट वार्मली। रिसीविंग गेस्ट वार्मली मतलब अतिथि का सत्कार करना, इसको बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी। अगला है हमारा रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स। रिकॉर्ड ऑफ इवेंट इन द ऑर्डर ऑफ देयर हैपनिंग, मतलब किसी भी घटना को उसके कालक्रम के अनुसार रखना, जिसको हम एक शब्द में इतिहास बोलते हैं क्रॉनिकल। क्या हो जाएगा वन वर्ड? क्रॉनिकल। नेक्स्ट है टू रेज अ पैटर्न। टू रेज अ पैटर्न और डिजाइन ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, यानी किसी सतह पे, किसी भी सतह पे कोई ऐसी डिजाइन बनाना जिसमें ऐसी नक्काशी करना जिसमें उभार कर उसको नक्काशी करना। ठीक है, जैसे किसी पत्थर वगैरह के शिलालेख पे नक्काशी का काम करके उस पर डिजाइन बनाना, तो उसको बोला जाता है इम्बोस। क्या बोला जाता है? इम्बोस। अगला है क्विक टू जज एंड अंडरस्टैंड, मतलब जल्दी से किसी भी चीज़ को समझ जाना, तो अस्पष्ट बुद्धि वाला यानी वाइज। इसको वन वर्ड में बोलते हैं परस्पिकेशियस। अगला है क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन और प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू आंसर और अंडरस्टैंड, यानी ऐसा प्रश्न जिसको समझना बहुत कठिन हो या जिसका उत्तर देना बहुत कठिन हो, उसे बोलते हैं पहेली या कठिन प्रश्न। और इंग्लिश में वन वर्ड उसके लिए है पजल या रिडल या एनिग्मा। नेक्स्ट है हमारा पुट अंडर द सरफेस ऑफ वाटर। किसी भी चीज़ को पानी के अंदर सतह पे रखना, यानी पानी में डुबो देना, उसको बोलते हैं सबमर्ज। नेक्स्ट है हमारा पुट ऑफ फॉर अ फ्यूचर टाइम्स, यानी किसी भी चीज़ को भविष्य के लिए स्थगित कर देना, उसको बोलते हैं हम लोग वन वर्ड में पोस्टपोन या प्रोक्रेस्टिनेट। अब इसमें है हमारा नेक्स्ट जो है पुट इनटू द फॉर्म ऑफ ए कोड, यानी किसी चीज़ को संकेतबद्ध करना, उसको बोलते हैं कोडिफाई। क्या बोलते हैं? कोडिफाई। नेक्स्ट है पुल आउट ऑफ यूजुअल शेप, किसी भी चीज़ को विकृत करना या तोड़ना, उसको बोलते हैं डिस्टॉर्ट। नेक्स्ट है पब्लिक मैरी मेकिंग एंड फिस्टिंग, यानी आनंद उत्सव मनाना या मनोरंजक मेला जिसको बोल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं वन वर्ड में कार्निवल। क्या बोला जाता है? कार्निवल। नेक्स्ट है पब्लिक एक्टिविटी विच टेक प्लेस इन ए वेरी एलेबोरेट कलरफुल एंड एक्सपेंसिव वे, तो जिसको अतिशय नाटक बोलते हैं एक्स्ट्रा वैगेंजा। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स, आश्रम या शरण जिसको एजाइलम बोला जाता है। कुछ लोग एसाइलम पढ़ते हैं, कुछ लोग एजाइलम पढ़ते हैं, आप अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, बस याद होनी चाहिए चीज़ें। प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय ए विल, यानी ऐसी संपत्ति जिसे किसी को अपनी इच्छा अनुसार दिया गया हो, जैसे कि पैतृक संपत्ति हो गई, उसको बोलते हैं लेगेसी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर, जिसको बपौती बोलते हैं लोग, पैट्रिमोनी। आगे बढ़ते हैं हम प्रोड्यूसिंग ए लॉट ऑफ बुक्स और अदर थिंग्स, यानी एक साथ बहुत सारी किताबों का या दूसरी चीज़ों का प्रोडक्शन करना, तो उसे बोलते हैं प्रोलेफिक, बहुफलदायक। प्रोसेस ऑफ सेविंग डिजाइन ऑन क्लॉथ और अदर मटेरियल, मतलब कपड़े पे या किसी अन्य चीज़ों पे सीने के सी करके डिज़ाइन बनाना, उसको बोलते हैं कासीदाकारी, यानी इंग्लिश में बोला जाता है वन वर्ड में एम्ब्रॉयडरी। प्रिंसिपल डैट द वॉर शुड एंड कुड बी एबॉलिश, इसको बोलते हैं शांतिवाद, पैसिफिज्म। हैबिट ऑफ
इंडिपेंडेंट थॉट, मतलब स्वतंत्र सोच वाली आदतें, जिसको व्यक्तिवाद बोला जा सकता है एक शब्द में, इंडिविजुअलिज्म। नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशन ऑफ लॉस, वेस्ट, डैमेज, यानी कि किसी भी चीज़ को बर्बाद होने, खराब होने से उसकी रक्षा करना, उसको बोला जाता है संरक्षण, कंजर्वेशन। वन वर्ड क्या हो जाएगा? कंजर्वेशन। नेक्स्ट है प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग कैरिड आउट, यानी किसी चीज़ को लागू ना होने देना, इसको बोला जाता है सरकमवेंट। नेक्स्ट है हमारा प्रिटेंस ऑफ हैविंग ए वर्चुअस कैरेक्टर, यानी कि पाखंड या आडंबर, हाइपोक्रेसी। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बिफोर बर्थ, जन्मजात या सहज, इसको बोलते हैं कॉन्जेनिटल। मैरिज ऑफ गॉड, यानी इस विवाह, ईश्वर का विवाह, थियोगैमी इसको बोला जाता है। लवर ऑफ डॉग्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो कुत्तों से बहुत प्रेम करे या कुत्तों का शौकीन हो, उसको बोलते हैं कैनोफिलिस्ट। लॉस ऑफ मेमोरी, यानी स्मृति को खो देना या स्मृति लोप हो जाना, तो उसको बोला जाता है एमनेसिया। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अ ग्रुप ऑफ टॉकेटिव गर्ल और ओमेन, यानी कि ऐसा लड़कियों या औरतों का समूह जो बहुत बातूनी है, यानी बहुत बातें करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? गैगल। ठीक है, स्त्रियों का समूह जो है गैगल। गाइडेड बाय वन सेंस ऑफ ड्यूटी, इसको बोला जाता है कर्तव्यनिष्ठ, कॉन्साइंटियस। गस्ट ऑफ विंड, यानी हवा का एक झोंका, उसको बोला जाता है ड्रॉट। हैंड राइटिंग दैट कैन बी इजीली रीड, यानी ऐसी हैंड राइटिंग जिसे आसानी से पढ़ा जा सके, तो उसे बोला जाता है पठनीय या लेजिबल। हैपनिंग एट द सेम टाइम, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो एक ही समय पे घटित हुई हों, उसको बोला जाता है कॉन्टेम्परेरी, समकालिक या समकालीन। गवर्नमेंट रन बाय ए डिक्टेटर, यानी किसी तानाशाह के द्वारा शासन करना, उसको सिंपल वर्ड में बोला जाता है डिक्टेटरशिप, तानाशाही। गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, तो कुलीन तंत्र बोला जाता है एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट बाय इंटेलिजेंसिया, बुद्धिजीवियों की सरकार, मेरिटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय द रिच एंड द पावरफुल क्लास, यानी बहुत अमीर और उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा, ताकतवर वर्ग के लोगों के द्वारा किया गया शासन, उसको बोलते हैं धनिक तंत्र, प्लूटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल, इसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो उसको बोला जाता है प्रजातंत्र, यानी ऐसे लोगों की सरकार जिन्हें चुना गया हो, तो उसको बोला जाता है प्रजातंत्र, यानी प्रजा ने चुना है तो प्रजातंत्र हो गया। डेमोक्रेसी, चुनाव के जरिए ऐसे लोगों को चुनाव और जो शासन चलाएं, तो डेमोक्रेसी हो जाएगा, प्रजातंत्र हो जाएगा। गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विदाउट ए मोनार्च, उसको बोला जाता है गणतंत्र, रिपब्लिक। गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉज, धर्मतंत्र, थियोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, माने राजा या रानी के द्वारा किया गया जा रहा शासन, उसे बोला जाता है मोनार्ची, राजतंत्र। गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल, यानी कुछ अल्प लोगों के द्वारा किया जा रहा शासन, बोला जाता है ओलिगैर्सी, अल्पतंत्र। गवर्निंग बॉडी ऑफ ए यूनिवर्सिटी, अधिसभा, सीनेट बोला जाता है उसको, सेनेट। कुछ लोग सीनेट पढ़ते हैं, कुछ लोग सेनेट पढ़ते हैं। हेटर ऑफ बुक्स, यानी जो किताबों से घृणा करता हो, एक बार, हेटर ऑफ बुक्स, जो किताबों से घृणा करता हो, उसे बोलते हैं मिजोबिब्लिक, पुस्तक द्वेषी। हेटर ऑफ लर्निंग, यानी कि जो सीखने से घृणा करता हो, उसे मिजोलॉजिस्ट बोलते हैं, शिक्षा द्वेषी। हेटर ऑफ मैरिज, जो विवाह से घृणा करता हो, उसे मिजोगैमिस्ट बोलते हैं।
हैविंग मोर देन वन मीनिंग, मतलब एक से ज़्यादा अर्थ रखने वाला। एम्बिगुअस या इक्विवोकल, अनेकार्थी। इमेजिनरी एलिमेंट्स यानी डिजीज, तो उस काल्पनिक बीमारी को क्या बोला जाता है? ऐसी बीमारी जो काल्पनिक, उसे बोला जाता है हाइपोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑफरिंग मेड टू गॉड। ऑफरिंग मेड टू गॉड, बलि, आहुति या चढ़ावा, उसे बोला जाता है ऑब्लेशन। एन ऑफिशियल एग्रीमेंट टू ए प्रपोजल, सहमति, एसेंट। गैदरिंग ऑफ ऑल थिंग्स, सर्व संग्रह, मतलब सभी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा रखना, तो ऑमनीबस। एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट इशू टू द प्रेस, सरकारी घोषणा, उसको बोला जाता है कम्युनिक। एन ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या का गणना जो होता है उसे बोला जाता है जनगणना या सेंसस। वन हु एनालाइसिस हैंडराइटिंग, ऐसा जो हैंडराइटिंग को समझने में निपुण होता है उसे बोला जाता है ग्रेफोलॉजिस्ट, हस्तलेखा विशेषज्ञ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। वन हु अटैक्स, आक्रमणकारी या हमलावर, जो हमला करता हो या आक्रमण करता हो उसे बोला जाता है एजॉल्टर या असाइलेंट। वन हु बिलीव डैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड, एग्नोस्टिक बोलते हैं उसको, अज्ञावादी। वन हु कैन नेदर रीड नॉर राइट, ऐसा व्यक्ति जो न तो कभी लिखता है न कभी पढ़ता है, अनपढ़ या शिक्षित, इलिटरेट बोलते हैं उसको। और ऐसा व्यक्ति जो पढ़ लिख सकता है उसको क्या बोलते हैं? लिटरेट बोलते हैं, शिक्षित व्यक्ति। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, असुधारातीत, इनकॉरिजिबल। ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर, यानी फूलों की एक माला, तो रेत बोलते हैं उसको, पुष्पहार या माला। गिफ्ट इट फॉर टैट, तो ये होता है प्रतिशोध लेना, यानी जैसे को तैसा, तो प्रतिशोध लेना। रिटेलिएट। डिपार्चर ऑफ मेनी पीपल, बहिर्गमन, एक्सोडस बोलते हैं इसको। गिफ्ट ऑफ मनी टू ए रिटायरिंग पीपल, यानी सेवानिवृत्त हो रहे व्यक्ति को पैसे के जो मिलते हैं उसको बोला जाता है उपदान, यानी ग्रेचुइटी। गिव द राइट टू वोट, यानी कि वोट डालने का अधिकार, मताधिकार देना किसी को बोला जाता है इनफ्रेंचाइज। ग्रीडी फॉर मनी, यानी ऐसा व्यक्ति जो पैसों के लिए बहुत लालची हो, तो लोभी हो जाता है रिपेसियस। जनरल इंस्ट्रक्शन, मतलब जो सामान्य निर्देश दिया जाते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्टिव निर्देश। फ्यूचर जनरेशन, भावी जो पीढ़ी, भविष्य की जो पीढ़ियां हैं, पोस्टेरिटी। फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, यानी सज़ा से मुक्ति पा जाना या सज़ा से मुक्त कर देना, तो इम्प्योनिटी बोलते हैं इसको। फॉर्म ओपिनियन इन एडवांस, किसी भी चीज़ के बारे में पूर्व धारणा बना लेना, उसको बोला जाता है प्री कॉन्सेप्ट। फॉर वार्मिंग ऑफ एन इम्पेंडिंग डेंजर, पूर्व सूचना प्राप्त करना, प्रीमोनिशन हो जाएगा। फिक्स सम ऑफ मनी पेड टू समबडी एज इनकम इन हिज लाइफ टाइम, एन्युटी बोला जाता है उसको। फिट फॉर बैड टेम्पर और एंगर, आवेश या झल्लाहट जिसको बोला जाता है टेंट्रम। फियर ऑफ फॉरेनर, विदेशियों से भय, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ से थोड़ा सा फियर वाला आ गया है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। जीनोफोबिया बोलते हैं उसको, फियर फॉर फॉरेनर, जीनोफोबिया बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जीनोफोबिया, विदेशियों से भय। फियर ऑफ वन सेल्फ, अपने आप से जो भय खाता उसे बोलते हैं आटोफोबी। क्या बोलते हैं उसको? भय को आटोफोबी। फियर ऑफ होम सराउंडिंग, यानी घर के चारों ओर की वस्तुओं से भय लगना, तो उसको बोला जाता है इकोफेबिया। ये सब डीजेस के नाम है, थोड़ा सा आपको याद रखने की ज़रूरत है। फियर ऑफ डेड बॉडी, यानी शव से यदि किसी को भय लगता है तो उसको बोलते हैं नेक्रोफोबिया। मृत शरीर से अगर किसी को भय लगता है तो वो बोला जाता है नेक्रोफोबिया। फियर ऑफ एनिमल्स, तो उसको बोलते हैं
जू फोबिया यानी जानवरों से भय। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और प्लीज़ सपोर्ट टू द चैनल टू रीच 1K सब्सक्राइबर्स। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।